ऑनलाइन स्टूडेंट्स, DFD के जो पार्ट्स होते हैं आप उसको लिखिए, जो जो उसमें सिंबॉलिक होते हैं, सिंबल क्या काम करता है वो जरूर जानना चाहिए। बाकी नोट्स मैं जल्दी सब लोग को उपलब्ध करा दूंगा साइड का पूरा, ठीक है? यस सर। सर आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। सर क्वेश्चन सर क्वेश्चन सर शेयर कर दीजिएगा सर। कब से है? सो लिखो एक्सटर्नल एंटिटी, उससे पहले दे देंगे 10 दिन पहले सब चीज, या 15 दिन पहले दे देंगे सारा चीज, 15 दिन या 15 तक दे देंगे एकदम। एक एक क्वेश्चन जो आ सकता है ये कोई कर सकता है, चाहे कितना भी अच्छा बहुत आएगा, 25-30% मिल जाएगा उससे। हेलो सर, देखिए एक्सटर्नल एंटिटी 74, लिखो लिखो या बुक पे ही ऐसे कर लो, मार्क कर लो। लिखिए एन एक्सटर्नल एंटिटी इज ए, आप लोग भी पेज नंबर 74 खोल लीजिए सारे बच्चे। एन एक्सटर्नल एंटिटी इज ए सोर्स और एन एक्सटर्नल, बातचीत नहीं कीजिए, एन एक्सटर्नल एंटिटी इज ए सोर्स और डेस्टिनेशन ऑफ ए डेटा फ्लो। An external entity is a source or destination of a data flow. An external entity is a source or destination of a data flow which is outside the area of study, which is outside the area of study. ठीक है? यस सर। ओनली दो एंटिटी क्या होता है आप लोगों को पता है कि व्हाट इज एन एंटिटी? सर रिपीट अगेन कीजिएगा। सर रिपीट अगेन। एंटिटी क्या चीज होती है आप लोगों को पता है एंटिटी क्या होता है? नहीं पता है। नहीं मालूम है? किसी चीज को जब कोई एंटिटी हम उसे बोलते हैं जिसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, सिंगल पर्सन, सिंगल प्लेस। जैसे हम बोले पटना, तो पटना इज एन एंटिटी। हमने बोला स्टूडेंट, स्टूडेंट इज एन एंटिटी। उसका एट्रीब्यूट क्या होगा? स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट फादर नेम, स्टूडेंट मदर नेम, ये उसका एट्रीब्यूट हुआ। एंटिटी क्या हुआ? स्टूडेंट। हमने बोला कॉलेज, कॉलेज एक एंटिटी हुआ, लेकिन कॉलेज आईडी, कॉलेज कोड, कॉलेज नेम, ये सब क्या हुआ? एट्रीब्यूट हुआ। एंटिटी का मतलब किसी चीज को अगर हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करना हो तो हम बोलते हैं दैट इज एन एंटिटी। एंटिटी मतलब यूनिकली आइडेंटिफाई द एलिमेंट, यूनिकली आइडेंटिफाई द एलिमेंट। समझ गए? समझ गए कि नहीं? यस सर। द एलिमेंट, कोई एलिमेंट अगर यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा है तो वो चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो या नेम हो। पर्सन का मतलब कोई भी नाम, प्लेस कोई सी जगह, नेम हो, नेम हो और कॉल्ड एंटिटी। और जैसे हमने बताया, सुनो यार, कॉलेज, कॉलेज एक एंटिटी हुआ, कॉलेज आईडी, कॉलेज नेम, कॉलेज कोर्स, ये सब एट्रीब्यूट हुआ। मैंने बताया हॉस्पिटल, हॉस्पिटल एंटिटी हुआ, हॉस्पिटल नेम, डॉक्टर्स नेम और स्पेशलिस्ट नेम, नर्स नेम, ये क्या हुआ? एंटिटी, एट्रीब्यूट हुआ। ये क्या जो फील्ड वैल्यू हुई, तो फील्ड वैल्यू हुई वो हो गया एट्रीब्यूट, और जो उसका नाम हुआ वो हो गया एंटिटी। देखिए
only those entities, हाँ इधर है, उसी में सर। लिखो उसके बाद हेलो। स्टडी के बाद only those entities which originate or receive data, only those entities which originate, सुन लो, only those entities which originate or receive data only those entities which originate or receive data are represented on a business process diagram. On a business process diagram क्या होता है? तो एक हॉस्पिटल और पेशेंट के बीच रिलेशनशिप डेवलप करना, हॉस्पिटल, पेशेंट और मेडिसिन, तीन एंटिटी बना हुआ है, हॉस्पिटल, मेडिसिन, शॉप और पेशेंट, और इसमें एक एंटिटी और डॉक्टर भी हम जोड़ दे सकते हैं। तो डॉक्टर, पार्टिकुलर डॉक्टर से पार्टिकुलर पेशेंट का कनेक्शन होता है कि नहीं? आदमी सब डॉक्टर से नहीं दिखवाता, जिस डॉक्टर से दिखवाता उसी को दिखवाना चाहता है, अगर उसके लिए बेनिफिशियल है तो, और जिस हॉस्पिटल में उसको अच्छा सपोर्ट मिलता है उसी हॉस्पिटल में वो जाना चाहता है। तो एंटिटी कितने हो गया? हॉस्पिटल हो गया, डॉक्टर हो गया, पेशेंट हो गया, तीन एंटिटीज है, तीनों से डेटा आ रहा है। पेशेंट का डेटा क्या आएगा? पेशेंट आईडी, वो एट्रीब्यूट हुआ, पेशेंट नेम, पेशेंट हाउस एड्रेस, पेशेंट फोन नंबर, ये क्या हुआ? पेशेंट एंटिटी का एट्रीब्यूट। हॉस्पिटल का एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा? हॉस्पिटल आईडी, हॉस्पिटल नेम, हॉस्पिटल लोकेशन, हॉस्पिटल एड्रेस। डॉक्टर का क्या हो जाएगा? डॉक्टर आईडी, डॉक्टर नेम, डॉक्टर स्पेशलाइजेशन, उनका बैठने का टाइमिंग, हर समय थोड़ी बैठा रहेगा सुबह से रात तक। तो ये एट्रीब्यूट हुए। तो एंटिटीज के थ्रू, एट्रीब्यूट के थ्रू क्या होते हैं? डेटा फ्लो करते हैं। क्या करते हैं? डेटा फ्लो करता है, और डेटा फ्लो के थ्रू ही हम लोग एक दूसरे के बीच रिलेशनशिप डेवलप करने का काम करते हैं। देखिए, हाँ लिखो आप, द सिंबल यूज्ड इज एन, लिखो यार, द सिंबल यूज्ड इज एन, द सिंबल यूज्ड इज एन oval containing, oval, O-V-A-L, oval containing a meaningful and unique identifier. The symbol used is an oval, O-V-A-L, oval containing a meaningful and unique identifier. ठीक है? सिंबल यूनिक क्यों बनाते हैं? जैसे कोई डायग्राम बना रहे हैं, चाहे कोई फ्लो चार्ट बना रहे हैं, सिंबल यूनिक क्यों करते हैं? कौन सा इनपुट है, कौन सा आउटपुट है, कौन सा प्रोसेस है, कौन सा डेटा फ्लो है, सब एक जैसा रहेगा तो आप डायग्राम कैसे बना पाओगे? जैसे 1 से 0 से 9 होता है, अलग अलग डिजिट होता है, क्यों? अगर सबका मतलब एक ही हो तो कैसे काम करेगा? होगा कि सबका मोबाइल नंबर एक ही हो जाए तो काम कैसे होगा? होगा ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं। अब सेकेंड लिखिए प्रोसेस, प्रोसेस, एक्सटर्नल एंटिटी लिख लिए, सेकेंड लिखिए प्रोसेस। एक क्वेश्चन आप लोग से पूछ रहा हूं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड प्रोसेस? और कोई बच्चा? What is difference between program and process? Set of instruction is called. Program is called process. The set of instruction is called program. अब मैं बता देता हूँ, आगे मत पूछना। सर बता तो रहे। Under execution is called a
process. Under execution called a process. After completing, after finishing that process, it called program. जब तक वो चल रहा है, जब तक उस पे काम हो रहा है, जब तक एग्जीक्यूशन हो रहा है, that is called process. Process हो जाने के बाद प्रोग्राम. ठीक है, तो प्रोसेस समझ गए. देखिए, ए प्रोसेस, बातचीत नहीं करो तुम. ए प्रोसेस shows a transformation or manipulation. A process shows, ध्यान दो, a process shows, S-H-O-W-S, a process shows a transformation or manipulation. A process shows a transformation or manipulation of data. A process shows a transformation or manipulation of data flows within the system. Within the system. कि डेटा फ्लो किधर से किधर जा रहा है. हॉस्पिटल से डेटा फ्लो पेशेंट की तरफ जा रहा है, पेशेंट से डेटा फ्लो डॉक्टर की तरफ जा रहा है, डॉक्टर से डेटा फ्लो डायग्नोसिस की तरफ जा रहा है. सब है ना. आप ही का कॉलेज में एडमिशन हुआ, एक एडमिशन डिपार्टमेंट से डेटा फ्लो लाइब्रेरी की तरफ गया होगा. एक कॉलेज एक आईडी हो गई, कॉलेज एक एंटिटी हो गई. उसमें कितने डिपार्टमेंट है? एडमिशन, प्लेसमेंट, लाइब्रेरी, एकेडमिक, और सबके बीच डेटा फ्लो हो रहा है. आपको जैसे बुक लेना है तो हमारे पास थोड़ी आइएगा. यू गो टू द लाइब्रेरी. आपको कपड़े लेना है, ब्लेजर और सूट बूट लेना है तो हमारे पास थोड़ी आइएगा, या लाइब्रेरी में तो नहीं जाइएगा. तो थर्ड पर्सन होगा. फीस जमा करना है तो वो चौथा पर्सन होगा. लेकिन डेटा फ्लो तो सबके पास हो रहा है. आपको यूनिफॉर्म तभी दिया जाएगा जब आपका पैसा जमा होगा. दे दिया जाता है ऐसे. तो क्या बिना वो फिर सिर्फ दिए नहीं देगा. तो सब चीज का क्या है? कॉम्बिनेशन है. सब चीज का क्या है? कॉम्बिनेशन है. देखिए, द सिंबल यूज्ड इन ए प्रोसेस में ही. तुम आगे से पीछे कुछ यहाँ जाते. The symbol used is a rectangular box. The symbol used is a rectangular box which contains 3 descriptive elements. सर रेक्टेंगुलर के बाद The symbol used is a rectangular box which contains 3 descriptive elements. ठीक है. एक होता है, उसमें होता है जो आइडेंटिफिकेशन नंबर बताता है कौन सा प्रोसेस है. तुम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े हो थोड़ा बहुत. उसमें पीसीबी होता है. क्या होता है पीसीबी? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक. What is the role of process control block? पढ़े हो तो बताओ तो कुछ. प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक सर. हाँ, प्रोग्राम को कंट्रोल करता है. नहीं, कुछ नहीं करता है. प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में उस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ऑपरेटिंग सिस्टम था नहीं पढ़ना अभी तक. तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या करता है? आपके हर प्रोसेस का, आप मान लीजिए एक साथ 10 प्रोसेस चला रहे हैं. आप MS वर्ड भी चला रहे हैं, MS एक्सेल भी चला रहे हैं, पावर पॉइंट भी चला रहे हैं, जावा भी चला रहे हैं और ओरेकल भी चला रहे हैं. मान लीजिए एक साथ कितने प्रोसेस चल रहे हैं? पंखा बंद करो, तबियत सब बच्चों की खराब हो जाएगी. सब बच्चा बीमार पड़ जाएगा बेवजह.
लाइट चला लो, फैन को ऑफ करो, बच्चों की तबीयत खराब हो जाएगी एक एक बच्चों के चक्कर में। हाँ, तो प्रोसेस आपके सिस्टम में कितने, इधर ध्यान दो आप, तो क्वेश्चन पूछे तो जवाब नहीं बता पा रहे हो तो सुन तो लो सही से। अगर एक सिस्टम में 10 प्रोसेस चल रहे हैं, एमएस वर्ड भी चल रहा है, एक्सेल भी चल रहा है, पावर पॉइंट भी चल रहा है, जावा भी चल रहा है, ओरेकल भी चल रहा है, पाइथन भी चल रहा है, मान लो 7 प्रोसेसेस आर रनिंग इन आवर सिस्टम, तो पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कितने होंगे? आगे से पीछे गए हो तो थोड़ा सा, गौरव गए हो तो बताओ। तो जितने प्रोसेस होंगे, जितने प्रोसेस एग्जीक्यूट करेंगे, उतने ही पीसीबी होंगे। मान लीजिए अगर 50 प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो कितने पीसीबी होंगे? 50। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है? जितना भी प्रोसेस होता है सबके बारे में यूनिकली आइडेंटिफाई करने का तरीका है। पीसीबी क्या है? यूनिकली आइडेंटिफाई करने का तरीका है। किसको? प्रोसेस को। उसमें क्या होता है? प्रोसेस आईडी होता है, प्रोसेस नंबर होता है, मतलब प्रोसेस के बारे में सारा डिस्क्रिप्शन A to Z, every description of a particular process is reside under the process control block। समझ में आ गई बात? डाउट है? लिखिए, इसी में होता, सुन लो, पहले लिखना नहीं है इसको। फर्स्ट जो होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर रखता है अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे। सेकंड क्या रखता है? आइडेंटिफायर। और थर्ड क्या रखता है? डेटा। अब आगे चले, डेटा फ्लो। डेटा फ्लो क्या होता है? आपको, आपका 4 प्रोसेस जुड़ा हुआ है, हॉस्पिटल, डॉक्टर, मेडिसिन, डायग्नोसिस, लेकिन सारे के बीच एक इंफॉर्मेशन फ्लो करने का काम ही डेटा फ्लो होता है। डेटा स्टोर। डेटा स्टोर क्या करेगा? आप जो डेटा प्रोसेस करवाने जा रहे हैं, 2 नंबर को इनपुट करना है, 2 नंबर को एडिशन करना है, तो 2+3 जहां स्टोर होगा, 2,3, उसको डेटा स्टोर बोलते हैं। रिसोर्स फ्लो, जब हम रिसोर्स का फ्लो करते हैं, अब हम आपको दिखा देते हैं डायग्राम। वो ऑन करो प्रोजेक्टर। हो गया? फटाफट। सब चीज गंदा ही है क्या यार? कपड़ा खराब हो जाता है। तो कपड़ा ये पूरा गंदा है, गंदा है तार वाला। लगाओ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है? डेटा फ्लो डायग्राम पूरा कपड़ा खराब कर दिया। हाँ, दिखाइएगा तब ना समझ में आएगा। क्या?
सर शेयर कीजिएगा तब ना। शेयर कर रहे हैं स्क्रीन। ओके सर। कहाँ का नोट सर? अच्छा साइड में दूसरी दिशा। हाँ, इधर देखो सब लोग। DFD can divide into progressively mode। progressively का क्या मतलब होता है? जो प्रोग्रेस इंडिकेटर तो इन कंटिन्यूअस प्रोसेस में हो, ऐसा नहीं कि प्रोसेस उसका स्टॉप हो गया। कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस वर्क इज गोइंग ऑन। इन मतलब प्रोग्रेसिव, जैसे अगर ये काम हुआ तो इससे आगे भी हो सकता है, इससे आगे भी हो सकता है। वो डिटेल बाय यूजिंग लेवल्स एंड लेयर्स zeroing on a particular piece। इससे तो अच्छा सब है। DFD लेवल साथ सुनो। DFD लेवल को डिवाइड किया जाता है। लेवल का मतलब क्या समझते हो आप लोग? लेवल जैसे हम सब हैं, स्तर, मतलब ये 0 लेवल है, इसका ये थोड़ा सा कम डिफाइन होगा। 1 और अच्छा, 2 और अच्छा, 3 और अच्छा। जैसे आप पढ़े होंगे स्टेप बाय स्टेप। वो रिफाइनमेंट पे में जैसे हमने बताया हॉस्पिटल और डॉक्टर का, एक हम डायरेक्ट कर दिए, फिर उसके बाद क्या करेंगे, एट्रीब्यूट के द्वारा अलग अलग करेंगे, एट्रीब्यूट से रिलेशन डेवलप करेंगे। फिर उसके अंदर एट्रीब्यूट, जैसे मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर एक फील्ड है, उसमें हो सकता है कि एक आदमी के पास 1 नंबर हो, किसी के पास 2 नंबर हो, किसी के पास 3 नंबर। तो एट्रीब्यूट पढ़ गए ना। इसका एक नेम हो केवल अमित, किसी का नाम हो सकता है चंद्रभूषण प्रताप सिंह, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, कितना नाम जुड़ गया साथ में, 3। वो एट्रीब्यूट पढ़ गया ना उसका। तो लेवल का एट्रीब्यूट पढ़ते जाएगा, लेवल बढ़ता जाएगा। DFD लेवल्स आर नंबर 0, 1 और 2। 3 लेवल्स होते हैं DFD के। कौन कौन? मैथ का क्लास क्यों करते हो? शर्म आनी चाहिए ना। फिर मैथ कर रहे हैं यार, सेट कर रहे हैं। DFD लेवल्स आर नंबर 0, 1 और 2 and occasionally go to even level 3 और beyond। occasionally level 3 तक जाता है, लेकिन मेनली 0 और 2 में ही सारा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन जहाँ ट्यूब की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी कभी जहाँ 9-10 एंटिटी जुड़ जाता है, तो वहां पे जाना पड़ता है। The necessary level of detail depends on the scope of what you are trying to accomplish। आप चाहते क्या है करना, आप चाहते हैं क्या करना। DFD levels 0 is also called a content diagram। इस लाइन को लिख सकते हैं आप लोग, एक एक पॉइंट में लिख सकते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस सर। यस सर। यस सर। आप लोग लिखिए प्लीज। आप लोग लिखिए DFD लेवल्स आर नंबर्ड 0, 1 और 2। DFD levels are numbered, DFD levels are numbered 0, 1 and 2। DFD का कितना लेवल होता है? 3, 0, 1 और 2। अब लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखिएगा। DFD लेवल 0 is also called a content diagram, context, sorry। DFD level 0 is also called a context diagram। DFD लेवल 0 क्या कहलाता? कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। आपसे कहीं एग्जाम में पूछ दिया व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, तो आप कंफ्यूजन में पड़ गए नहीं। क्या पूछ रहा है? DFD लेवल 0 क्या है? इसमें क्या होता है? DFD लेवल 0 तो होता है बेसिक होता है, एकदम स्क्रैच लेवल पे। DFD level 0 is also called a context diagram, which is a basic overview of the whole system or process being analyzed or
मॉडर्न, इट इज डिजाइन टू बी एट ए ग्लांस व्यू, एक तरह की से देखने के लिए। showing the system as a single high level process with its relationship to external entity। एक एंटिटी ये है, एक एंटिटी गेस्ट है। होटल जाते हैं, होटल में हम लोग रूम लेने जाते हैं तो गेस्ट, हम लोग गेस्ट बन के जाते हैं, तो मैनेजर बैठा हुआ क्या होता है, जो आपको रूम के बारे में बताता है। क्या क्या इसमें फिल कैंसिलेशन फॉर, फिल क्या क्या आपको जो फिल कैंसिलेशन फॉर, ये क्या है, रूम इंफॉर्मेशन। जब आप बाहर लोगे तो आपको बताएगा कि किस रूम में आपको जाना है। एड बताएगा अप डाउन रिव्यू गेस्ट। क्या हुआ, ये डायग्राम तुम बना सकते हो, अगर बना लो जीरो लेवल डायग्राम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी इस डायग्राम को बना सकते हैं। जीरो लेवल डायग्राम है, डीएफडी जीरो। ये याद रह जाएगा, होटल और गेस्ट वाला चीज याद रह जाएगा। नहीं, टफ नहीं है ये। जब सॉफ्टवेयर बनती है कंपनी में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो कंपनी में कितने टेक्स्ट बॉक्स होंगे, कितने लेवल होंगे, किस टेबल का किससे रिलेशन होगा। डेवलपर तो डायरेक्ट कोडिंग करना शुरू कर देता है, काम कैसे क्या होगा वो तो सेट से ही पता चलता है। इसमें जॉब बहुत भयंकर मिलती है। जिसका प्रोग्रामिंग वीक है उसके लिए बहुत अच्छा फील्ड है ये। आप अपने प्रोजेक्ट को अपने कस्टमर को समझा सको। यही पेपर आप लोग को अच्छा नंबर दे सकता है, लापरवाही कर रहे हो। बना लिए ऑनलाइन डायग्राम, बना लिया आप लोग? यस सर, बन गया सर। यस सर। बनाओ, जल्दी बनाओ। शुभम दिख रहा है कि नहीं आप लोग को? हो गया? यस सर। अब देखिए डीएफडी लेवल 1 क्या कर रहा है। डीएफडी लेवल 0 में क्या था, दो एंटिटी के बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप डायरेक्ट था ना, गेस्ट और एडमिन के बीच डायरेक्ट था, कहीं बीच में कोई था। अब डीएफडी लेवल 1 क्या करता है, डीएफडी लेवल 1 प्रोवाइड्स ए मोर डिटेल्ड ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब एक एक चीज के बारे में थोड़ा सा विस्तृत रूप से बताना। जैसे हमने बोला डॉक्टर आईडी, एक फील्ड है डॉक्टर आईडी, लेकिन दूसरा ने पूछा डॉक्टर आईडी है, वो डॉक्टर आईडी किस
फील्ड के डॉक्टर का है, ऑर्थो का है, ब्रेन का है, सर्जरी का, किसके हैं? और सर्जरी में भी है तो किस चीज के सर्जरी के वो मास्टर हैं, है कि नहीं? तो ज्यादा डिटेल्ड हुआ कि नहीं, किसी चीज के बारे में ज्यादा डिटेल्ड जानना। तो लिखो DFD लेवल 1 प्रोवाइड्स ए मोर डिटेल्ड ब्रेकआउट ऑफ पीसेज ऑफ द कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम। इसमें क्या किया जाता है लेवल 1 में? फंक्शनैलिटी को ज्यादा हाईलाइट कर दिया जाता। फंक्शनैलिटी को क्या करते हैं? फंक्शनैलिटी को ज्यादा हम लोग हाईलाइट, कौन है कौन है कौन है? फंक्शनैलिटी को हम लोग ज्यादा, मास्क लगा लो सब लोग, मौसम से मास्क लगाओ। हाँ ये लिख सकते हो, 2 लाइन लिख लो, काम आएगा। लिखो DFD लेवल 1। हाँ शांत रहो सिटीजन, लिखिए DFD लेवल 1 ऑनलाइन आप लोग भी लिख लो, स्लाइड पे जो है वो लिख सकते हैं ऑनलाइन बच्चे, लिख रहे हैं आप लोग को। DFD लेवल 1 प्रोवाइड्स ए मोर डिटेल्ड ब्रेकआउट ऑफ, DFD level 1 provides a more detailed breakout of pieces of the context level diagram. जो इसे प्रोसेस है, हर मैंने क्या बताया, सारे का प्रोसेस। जैसे हम रिजर्वेशन कराने जा रहे हैं तो फर्स्ट वी विल गेट द फॉर्म, वी विल फिल द फॉर्म, देन ही विल अप्लाई फॉर द टिकट। तो 3-4 प्रोसेस होता है। ऑनलाइन जब आप काम करते हैं तो पता नहीं चलता, लेकिन हर प्रोसेस के लिए कोडिंग लिखनी पड़ती है। ठीक है, वी विल हाईलाइट द मेन फंक्शंस, we will highlight the main functions, we will highlight the main functions carried out by the system, we will highlight the main functions carried out by the system, carried out by the system into सब प्रोसेसेज, इनटू सब प्रोसेसेज। जैसे बड़े प्रोसेस है उसको छोटे छोटे प्रोसेस में कन्वर्ट कर देता है। उससे फायदा क्या होता? समझना आसान हो जाता है, समझना आसान हो जाता है। जैसे एक टेबल से डेटा हम लोग आप लोग सबमिट बटन करते हैं वेब एप्लीकेशन पे, डेटा जाता है वेब सर्वर के डेटाबेस में, जाता है ना? वहां डेटा डिफरेंट टेबल में जा रहा है, फील्ड अलग अलग फील्ड में जा रहा है डेटा, सब प्रोसेस। अब डायग्राम देख लीजिए आप लोग। फिजिकल, ये फिजिकल सिस्टम है। फिजिकल सिस्टम आर those system which occupy a space, which has volume, which has weight, which has configuration. क्लोज सिस्टम, क्लोज मतलब जो बंद हो गया, नहीं वो अलग चीज है। ओपन और क्लोज तुम पूछ रहे हो, कुछ ही अलग है। क्लोज सिस्टम हम उसे बोलते जब एप्लीकेशन बंद हो जाए। सिस्टम क्या है? सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। सिस्टम का मतलब ये नहीं कि कंप्यूटर सिस्टम, सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड ए सिस्टम, सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड ए सिस्टम, ना कि कंप्यूटर सिस्टम की बात तो हो नहीं रही हार्डवेयर की। ओपन बिल्कुल है। जब एप्लीकेशन बंद हो गया सिस्टम क्लोज हो गया। जैसे आप रेलवे टिकट कटवाने गए, कहा देगा सिस्टम ऑफ है, कि बोलता है कि मशीन ऑफ है? बोलता है कभी? सर्वर डाउन, मशीन नहीं बोलता है। देखो ये लेवल 1 है, आप लोग बना सकते हो लेवल 1। लेवल 1 डायग्राम बना दीजिए। देखो होटल में
होटल वाला ही किए थे, लेवल 0 में केवल गेस्ट और एडमिन था, डायग्राम 1 में हो गया प्रोसेसेस बढ़ गई, सब प्रोसेसेस में कन्वर्ट हो गई। एग्जाम में तुम लोग हॉस्पिटल वाला लगा देना, स्टूडेंट कॉलेज वाला लगा देना, जो जितना आसान से तुम समझा ले जाओ, ताकि सामने वाला भी समझ जाए कि हाँ बंदा को कुछ ना कुछ नॉलेज है। हॉस्पिटल होटल वाला बनाना भी आसान है, ये बहुत बनता है कंपनीज में, इसके लिए पूरी टीम होती है। अगर 20 लोग डेवलपर होते हैं तो 10 लोग ये काम ही करते रहते हैं। तो डेटा किधर जाना है, कंपनी का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है डेवलपर का कि हम डेटा यहाँ डाले, जाएगा कहाँ, किस टेबल में जाएगा, कहाँ वेब सर्वर में जाएगा, तो डेटा फ्लो से पता चलता है। क्या हुआ सर? DFD लेवल 2 क्या होता है, उससे भी ज्यादा डीप कर गया, फंक्शन कॉल ब्रेक हो गया ना सर? लिख लिए सब लोग? यस सर। अब DFD लेवल 2 लिख लो, देखो रिजर्वेशन प्रोसेस से कितना अंतर आ जाता है, देखो और प्रोसेस को ब्रेक कर दिया जाता है, छोटा 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 छोटा। देख लो सब लोग, DFD लेवल 2 है ये। वन तो वन लिखे तो 1 तो हो गया, ये 2 है, पूरा इतना है 2। अच्छा लिखो DFD लेवल 2, DFD लेवल 2 goes 1 step deeper, DFD level 2 goes 1 step deeper, DFD level 2 goes, DFD level 2 goes, GOES goes 1 step deeper, ONE 1 step deeper, 1 step deeper into parts of level 1. ठीक है, इसका डायग्राम बना लोगे तुम लोग का काम हो जाएगा, 15 नंबर का एग्जाम तैयारी हो गया तीनों डायग्राम से, है क्या? ओके सर। लिखो पहले डायग्राम बना लोगे, उसके बाद क्लास छोड़ेंगे। सर थोड़ा सा नीचे स्लाइड कीजिए ना। दिखा नहीं, दिख रहा है पीछे तक दिख रहा है कि सृजन? दिख गया सर। पीछे बच्चों को दिख रहा है कि पीछे तक?
ऊपर करिए ना सर। अब पहले इतना लिख लो फिर लिखना है। इम्पोर्टेंट चीज है, इसको बनाना सीख लोगे नंबर बम्पर पाओगे एग्जाम में। और कंपनी में जॉब भी DFD से और सेट से अगर आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 3-4 क्वेश्चन इससे पूछता है। इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऊपर करिए सर। लिख लिए सब लोग? रेक्टेंगुलर बॉक्स में क्या आता है? एनटीटी। रेक्टेंगुलर बॉक्स में क्या है? एनटीटी। और जो सर्किल बॉक्स है उसमें क्या है? प्रोसेसिंग, सर्चिंग, एडिटिंग, डिलीटिंग, ड्रॉपिंग। और डेटा फ्लो जो एरो की है वो क्या है? डेटा फ्लो है। ये सब इंपॉर्टेंट है और बहुत आसानी से नंबर उठ जाता है एग्जाम में, ये सब पढ़ के नहीं। ऊपर करें? लिखो लिखो, कोई बात नहीं। नीचे और है, थोड़ा जगह छोड़ के रहना, क्योंकि ऐसे बना दोगे देखो बहुत टफ नहीं है लिखना। बहुत हमें सेट में सीए में फॉर्म आया था 82 नंबर। टोटल कहानी और फोटो बनाते रहना। जितना लिखोगे उतना खुश हो जाएगा। 3 घंटा करोगे क्या? 3 पेज बहुत है। 12 नंबर है ना। नहीं 12 में 10 पॉइंट में काम नहीं चलेगा। 12 में सर 12 13 14 पॉइंट, मतलब जो पॉइंट में दम हो, ऐसा नहीं पॉइंट ही खींचने वाला काम नहीं। हो गया? हो गया सर। यस सर, हो गया। हो गया? यस सर, यस सर, यस सर। फोटो खींच लो। ऑनलाइन कोई खींच बच्चा लिया। कदम जुड़ो जैसा तो तुम। हाँ तो तुम जुड़ जाओ, जुड़ो जल्दी जल्दी लो ना। सर अटेंडेंस ले लीजिए। एक बच्चा जुड़ रहा है, ले हर्ष कुमार, स्क्रीनशॉट लो सबका। तो समझ गए कि डेटा फ्लो, एंटिटी, प्रोसेस, डेटा स्टोर को बस कंबाइन कर देना है और आपका डीएफटी तैयार हो जाएगा। डेटा फ्लो डायग्राम तैयार हो जाएगा। ले लिए तुम? स्क्रीनशॉट ले लिए? अटेंडेंस क्लास में आने का ऑर्डर। क्लास में कितने बच्चे आए हैं? ऑनलाइन है
सब लोग कर लिया, मीटिंग है। यस सर कर दीजिए। एक हेलो, फोन कर देते हैं, ठीक है? क्या है?